साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तरफ से वाज़े अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ अपनाने के बाद मुस्लिम लीग नून में अब पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के मुफाहमती धड़े की हैसियत कम होकर अलामती हद तक रह गई है और मुज़ाहमती बयानियाँ तेज़ी से लीगी सियासत पर गालिब आता जा रहा है। हुकूमती हलकों का इसरार है कि नवाज लीग नजरियाती तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन लीगी हलकों का कहना है कि इस दावे में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपनी नैब के हाथों दोबारा गिरफ्तारी से बहुत पहले ही नवाज शरीफ के मुज़ाहमती बयानिए की हिमायत कर दी थी और इसी वजह से इनको गिरफ्तार भी किया गया। लीगियों का कहना है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत करने वाली फौजी क़यादत का नाम लेकर अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी हैं और अब इनके पास मुज़ाहमती बयानिए के अलावा और कोई बयानिया अपनाने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अब नवाज शरीफ का बयानिया अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी लाइन बन चुका है और इनकी साहबजादी मरियम नवाज भी एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियों को आगे बढ़ा रही हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पार्टी में नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद मुज़ाहमती बयानियाँ अपनाने के बाद से नवाज लीग पहले से ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल कर रही है और नजरियाती इख्तलाफात की वजह से पार्टी के टूटने का कोई इम्कान नहीं। वैसे भी जो लोग नवाज लीग में नजरियाती इख्तलाफ और धड़ेबंदी की बातें कर रहे थे, उनको मरियम नवाज ने इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि वह एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर अपने चचा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के गले जा लगी, जिसके बाद इख्तलाफात की रही सही अफवाहें भी दम तोड़ गई। ताहम हुकूमती हलकों का कहना है कि मरियम नवाज की तरफ से एहतसाब अदालत में जाके अपने चचा और कजन से मुलाकात की बुनियादी वजह भी यही थी कि कहीं पार्टी में कोई अलहदा धड़ा खड़ा ना हो जाए। तज्जियाकार कहते हैं कि अगर नवाज लीग के अंदर मुफाहमती बयानिए की पजीराई ना होती तो कभी भी 3 सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा जेल जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात ना करते। इन तज्जियाकारों का इसरार है कि इस जेल मुलाकात में ख्वाजा आसिफ ने बरमला नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सख्त बयानिए के मुमकिना सख्त नताइज के मौजू पर पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ इस मुलाकात में शरीक मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात नवाज शरीफ के इल्म में लाकर की और इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुफाहमत का कोई पैगाम लेकर शहबाज शरीफ से मिले। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन नवाज शरीफ की क़यादत में इनके बयानिए के साथ चल रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से पार्टी पर कब्जा करने के बयान को महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार देते हुए कहा कि इस वक्त अगर नवाज शरीफ का बयानिया ही चलना है तो पूरी नून लीग में मरियम के अलावा कौन इसे लीड कर सकता है। इस जिद्दोजहद में अगर मरियम को मुस्तकबिल में सियासी फायदा मिलता भी है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के अंदर जारी इस कशमकश पर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को अब कौन चलाएगा और क्या नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ पार्टी बर्दाश्त कर सकेगी, इस बात का दारोमदार नवाज शरीफ के वोट बैंक पर है। अगर तो इस बयानी से नवाज का वोट बैंक खराब नहीं हुआ तो पार्टी के 2-4 लीडर इधर उधर हो भी जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखें तो इस वक्त पार्टी का नंबर 1 जेल में है, नंबर 2 भी जेल में है, तो कौन है जो इस बोझ को उठाए। मेरे ख्याल में अभी नवाज के वोट बैंक को भी कोई खतरा नहीं और पार्टी को भी। सुहेल वड़ाइच ये समझते हैं कि नून लीग के ताकत का मरकज नवाज शरीफ का वोट बैंक है, जिसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बात का पार्टी लीडरशिप को भी इदराक है। उनका कहना था कि अब कुछ अरसे तक ये ऐसे ही चलेगा और नून लीग की वो लीडरशिप जो बज़ाहिर इस बयानिए की शिद्दत की वजह से ताहाल खुलकर सामने नहीं आई तब तक खामोश रहेगी जब तक दोबारा पार्लिमानी सियासत की गेम गर्म नहीं होती। दूसरी तरफ बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम लीग नून बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरफ से शदीद दबाव का शिकार है। एक दबाव वो है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत और इदारों की तरफ से है और दूसरा दबाव पार्टी के अंदर से उस लीडरशिप से है जो बज़ाहिर लड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इस दबाव से पार्टी टूट सकती है या टूट जाएगी तो ये सूरत हाल का दुरुस्त तज्जिया नहीं हो सकता। उनका मजीद कहना है कि नून लीग का रिंग लीडर नवाज शरीफ ही है, इससे इनकार मुमकिन नहीं। हो सकता है कि कुछ दिनों तक मजीद भी ऐसी खबरें सुनने को मिलें जैसी कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलूच के पार्टी छोड़ने से मुतालिक थी। हो सकता है कि 2-4 और लोग भी पार्टी छोड़ दें, लेकिन इससे नवाज लीग को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इस वक्त पार्टी में ताकत की लड़ाई नहीं है बल्कि हिकमत अमली पर इख्तलाफ है जो कि हमेशा रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, ये पार्टियां शख्सियत परस्ती पर चलती हैं। मुल्क की तीनों बड़ी पार्टियों को उठाकर देख लें, आपको एक जैसी सूरत हाल ही नजर आई। उनका मजीद कहना है कि नून लीग जब से वजूद में आई है ये अपने दूसरे सख्त तरीन वक्त से गुजर रही है। एक सन 1999 के बाद जब काफ लीग बनी और एक अब, लेकिन अब की बार इसको फ़ायदा ये है
कि हुकूमत बैड गवर्नेंस की वजह से अवामी मकबूलियत खो चुकी है, इसलिए भी नून लीग के अंदर दरारें डालना एक मुश्किल मामला है। तज्जियाकारों का मानना है कि ये एक नफसियाती लड़ाई है जिसमें नून लीग की निचले दर्जे की लीडरशिप को भी पता है कि कल को नवाज शरीफ का नाम लगा होगा तो हल्के में जीत के इम्कान ज्यादा होंगे। मतलब ये कि पार्टियों के लोग दूर का सोचते हैं। इन्हें कम से कम इस बात का तो यकीन है कि तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती, लिहाजा वो अपनी पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरा, मरियम नवाज ने भी अगर कोई मुकाम बनाया है तो वो भी इनकी अपनी शख्सियत और मेहनत है। माजी में जैसे नवाज शरीफ लोगों को घरों से बाहर निकाल लेते थे, अब ये काम उनकी बेटी कर रही है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक नून लीग में अंदरूनी इख्तिलाफात की एक हिकमत अमली से ज्यादा कोई हैसियत नहीं। आज नून लीग लड़ाई के मूड में है तो जो लड़ाई का जहन रखते हैं वही एक दूसरे के करीब होंगे ना। कल को जब पार्लिमानी सियासत की बात होगी तो फिर इसमें शहबाज शरीफ को मरकजी हैसियत हासिल होगी। इसलिए ये ऐसे ही है कि नून लीग के पास मसालिहत और लड़ाई दोनों की अलग अलग टीमें मौजूद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।